हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एनएसबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच ताजा खबर के साथ। हम पिछले 2-3 सप्ताह से वीडियो नहीं डाल रहे थे, तो हम सोचे कि चलो वीकली वाला जो है पहले डाल देते हैं, उसके बाद हम करंट वाला चलेंगे जो कि प्रतिदिन का खबर रहेगा जो आप लोग के पास आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले खबर से। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विश्व कुष्ठ दिवस आपका 28 जनवरी को मनाया जाता है। और बात करते हैं विश्व कुष्ठ रोग दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। तो इस बार 28 जनवरी को मनाया गया। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस। प्रतिवर्ष 31 जनवरी को जेबरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय बॉक्सर मनदीप जागड़ा, इन्होंने अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब जीता है। तो भारतीय मुक्केबाज मनदीप जागड़ा ने वाशिंगटन के टॉपनिस सिटी में गिरार्डो एक्सेवेंस को हराकर अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब जीता है। चलिए आगे बात करते हैं। सोनम मास्कर मिस्र के काहिरा में महिलाओं की एयर राइफल में रजत पदक जीता है इन्होंने। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 टू 1971 का पहला खंड जारी किया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने ये संस्करण खंड 1 लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं उड़ीसा, यानी कि चौथे राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव का मेजबानी की है। किसने किया है? उड़ीसा। चिलिका झील है कहाँ? तो उड़ीसा में ही है। इसका मेजबानी भी कहाँ हो रहा है? उड़ीसा में हो रहा है। तो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव 26 जनवरी को उड़ीसा में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन सीएम नवीन पटनायक ने किया और 3 दिनों के भव्य समारोह की शुरुआत की। राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव उड़ीसा के कैलेंडर में एक प्रमुख कार्यक्रम 26 जनवरी को भव्यता के साथ शुरू हुआ है। चिल्का झील के लुभावनी पृष्ठभूमि के खिलाफ आयोजित यह त्योहार भारतवर्ष में पक्षी प्रेमिकाओं और उत्साह लोगों को भारतीय पक्षी के राज्य और जश्न मनाने के साथ साथ लाता है। पंजाब में हुई विशेष सड़क सुरक्षा बल शुरुआत। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान, ये आम आदमी पार्टी के एक मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य भर में सड़क सुरक्षा बनाने के लिए एक अभूतपूर्व पहल का अनावरण किया है। सड़क सुरक्षा बल एसएसएफ का उद्घाटन पंजाब के ऋषिकेश में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित शुरू किया गया है। तो 75वें गणतंत्र दिवस पर बिजली क्षेत्र के एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम टीएचडीसी लिमिटेड ने ऋषिकेश में अपने कार्यालय परिसर में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित लॉन्च किया है। इसरो के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में आईएन सैट 3DS उपग्रह लॉन्च किया गया है। उड़ीसा सरकार ने लघु वन उपज खरीदने हेतु 100 करोड़ रुपए का योजना का घोषणा किया है। आगे बात करते हैं भूपेंद्र यादव। भारत में हिंदू तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया है। तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किया है। यह अभूतपूर्व अध्ययन भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन करना और इसके बढ़ोतरी करने के लिए बात किया गया है। अजानी ओसोमनी फिर चुने गए हैं कोमोरोस के राष्ट्रपति। याद रखिएगा कोमोरोस के राष्ट्रपति कौन है? तो अजाली असोमनी है। कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली ओसोमनी 63% वोट से साथ विवादित चौथा कार्यकाल हासिल किया, जिससे विपक्ष ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। आगे बात करते हैं खला डायना 7 कालान खल 2024 शुभांकर का अनावरण किया गया है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 भारतीय खेल कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इसको शुरू होने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो अपने साथ शीतकालीन खेलों का रोमांस और उत्सव लेकर के आएगा।
पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का निधन हो गया। तो याद रखिएगा, सबसे पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का निधन हो गया है। ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गर्भ निरोधक गोली का उपयोग किया जाता है। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का निधन हो गया। प्रतिष्ठित इतिहासकार, भारतीय इतिहास कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर आर चंपक लक्ष्मी के निधन के बाद अकादमिक समुदाय में शोक का माहौल है। हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाता है, जो देश के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए कर्मियों की वीरता, समर्पण और सेवा के लिए एक श्रद्धांजलि है। प्रीति रजक, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। भारतीय सेना की पहला महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक। भारतीय सेना में कुशल ट्रैप शूटर हवलदार प्रीति रजक ने सूबेदार के पद पर पदोन्नति के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारतीय सेना में एक प्रतिष्ठित ट्रैक शूटर हवलदार प्रीति रजक सूबेदार से सम्मानित पदोन्नत की गई है। ऐतिहासिक उपलब्धि इनके लिए है। चंपई सोरेन, ये कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक पहली बार इंसानी दिमाग में लगाई चिप। इंसानी दिमाग में भी चिप लगाया गया है, तो एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक। एलन मस्क की बहुत सारी कंपनी है, स्पेसएक्स वगैरह भी एलन मस्क का ही है, ये अमेरिका का एक कंपनी है। चलिए आगे बात करते हैं। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष फिर से कौन बन गए हैं? आपका जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। दिव्यांश सिंह पंबार ISSF वर्ल्ड कप पदक जीता है। क्या नाम है इसका? दिव्यांश सिंह तंबार। महज 21 साल की उम्र में दिव्यांश सिंह तंबर ने यह पदक जीता है। मैंगलोर में भारत के बीएच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किया गया है मैंगलोर में। चलिए आगे बात करते हैं। असम कैबिनेट ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो असम के मुख्यमंत्री आपको पता ही है, हेमंत बिस्व शर्मा। दिल्ली की बीटिंग स्ट्रीट परंपरा और संगीत का एक साधारण नजारा है ना। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग स्ट्रीट रायसीना हिल्स से गूंजते मनोरम भारतीय सैन्य संगीत के साथ गणतंत्र दिवस उत्सव का समापन हुआ। 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग स्ट्रीट समारोह, जो गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है, सुंदर संगीत की धुनों के बीच शुरू हुआ है। पश्चिमी घाट में कंगारू छिपकली का नई प्रजाति खोजी गई है। तो पश्चिमी घाट, आप चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यह है आपका भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। यहाँ पे आपका ऐसे करके आपका पश्चिमी घाट है और यहाँ पे आपका पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाटों में छिपकली का नया प्रजाति का खोज किया गया है। शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में छिपकली की एक नई प्रजाति अगस्तस गामा एच की पहचान की है। याद रखिएगा नाम, इसका नाम क्या रखा गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाई गई है। खास बात यह है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट या फास्टैग में जमा या टॉप अप स्वीकार करने से रोक लगा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपका पेटीएम बंद हो गया है, ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन कुछ चीजों पे बैन किया गया है, बैंकिंग से रिलेटेड सुविधाएं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ रिजर्व बैंक की ये कार्रवाई एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद हुई है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इन रिपोर्टों से बैंक में लगातार गैर अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का पता चला है, जिससे आगे की कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। आईएनएस संध्याक भारत की नौसेना मानचित्रण और निगरानी में एक नया अध्याय है। 3 फरवरी को विशाखापट्टनम का नौसेना डॉकयार्ड एक महत्वपूर्ण अवसर का गवाह बनेगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस संध्याक के कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। यह आयोजन भारतीय नौसेना की क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी उपस्थिति को मजबूत करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। लुइस ब्रेल दिवस याद रखिएगा, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस एकता की सुंदरता और विविधता में पाई जाने वाली ताकत की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये भी आपको याद होना चाहिए, यह प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड डे के नाम से भी जाना जाता है। 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन लोगों को हमारे ग्रह हेतु आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। हर साल WWD को आर्द्र भूमि के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट विषय के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व आर्द्र भूमि का थीम क्या है? ये थीम याद रखना इंपॉर्टेंट है, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण 2024 का थीम है, याद रखिएगा। 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? मानव कल्याण का सभी पहलू जैसे कि शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय आर्द्र भूमि के स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं के बारे में बताना है। चलिए, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो 1 से लेकर के 7 फरवरी तक। प्रतिवर्ष 1 से 7 फरवरी तक दुनिया की वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक के रूप में मनाया जाता है, जो विभिन्न जगहों पर मनाया जाता है। आगे बात करते हैं हम। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है PD वाघेला को। PD वाघेला को याद रखिएगा। इनके कार्यकाल समाप्त 4 महीना पूर्व अध्यक्ष PD वाघेला कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके बाद लगभग 4 महीने से यह पद खाली था। आगे बात करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो 5 व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इससे कर्पूरी ठाकुर भी हैं इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। जय शाह तीसरी बार ACC के अध्यक्ष बने हैं, यह हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। निखिल वाघ को महागौरव 2024 का पुरस्कार दिया गया है। और पवन कुमार वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं, याद रखिएगा। पवन कुमार बने हैं मुख्य सलाहकार, वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं। इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CLEA-CSGC 2024 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बजट 2024 भारतीय रेलवे को मिलेंगे 3 नए कॉरिडोर। तमिलनाडु में कैरनोर स्पोर्ट्स किट का पहल शुभारंभ किया गया। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसके तहत 12,000 गांवों को किट प्रदान की जाएगी। तमिलनाडु में उगलई थेडी उगल ओरिल योजना का उद्घाटन किया गया है। यह है क्या, चलिए जानते हैं। तो क्या शुभारंभ माध्यम से सार्वजनिक सेवा में वितरण में सुधार और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार खुदरा बाजार में 29 रुपये प्रति किलोग्राम बेचेगी भारत चावल। आगे बात करते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक HR खान को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नाम है HR खान। भारतीय वायुसेना 2024 अभ्यास आयोजन करेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने सूरत का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है। तो केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। बिहार में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए एक बात की जानकारी दी है। इस बात की 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है। याद रखिएगा, पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होने वाला है, अभिनव बिंद्रा रहेंगे मसाल ले जाने वाले। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंध रखते हैं। भारतीय नौसेना 2024 को नौसेना नागरिकों का 1 वर्ष घोषित किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पसंद आ रहा होगा और हम एक बार फिर से आप लोगों के बीच शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हम वीकली लेकर के आएंगे आपको 3-4 दिन तक, क्योंकि वीकली हम कराएंगे तो मेरा करंट अफेयर का जो प्रोग्रेस है वो चलते रहेगा और जो भी गैप हुआ है उसको हम वीकली में डाल करके करंट अफेयर को पूरा करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रतिदिन का ताजा खबर आपके बीच लेकर के आएंगे। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।